प्रॉफिट एंड लॉस के ये 3 सवाल देखिए जिसमें हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करना है। अब ये तीनों भी एक ही टाइप पर बेस्ड है, ऐसा टाइप जिसमें सीपी और एसपी दोनों इक्वल होता है। बट फर्क ये है कि किसी में डायरेक्टली इक्वल बोला है और किसी में इनडायरेक्ट तरीके से हमें इक्वल बोला है, तो वो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ये देखिए। ऐसे सवालों को अगर हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है कितना 5 एप्पल्स का, तो 5 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू का साइन, एसपी ऑफ 4 एप्पल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ क्या लिखा है 4 एप्पल्स। तो ये स्टेटमेंट की मदद से हम क्या कर लेते हैं, रेशियो फॉर्म कर लेते हैं। तो ये सीपी हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 एज इट इज वहां लिखेंगे और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हमें रेशियो मिल गया। रेशियो मिल गया तो हमें समझ में आ गया कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 का है और सेलिंग प्राइस 5 रुपए का है, इसका मतलब 1 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। किस पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, तो अपॉन में 4 आ जाएगा। और 1/4 की वैल्यू पता है सभी को 25% होती है। फिर भी अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 100 बनाना पड़ता है, तब हमारा परसेंट में आंसर आ जाता है। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ भी 25 करना पड़ेगा, 25 बनता है 25 होगा और ये कितना होगा 100, और 25 अपॉन 100 का मतलब ये होता है 25%, ठीक है, और ये प्रॉफिट होगा हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, अ मैन बाइज बोला, बाइज मतलब कॉस्ट प्राइस ही होता है, ठीक है, सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस। सो बाइज 5 एप्पल्स फॉर ₹1 बोला है और सेल 4 एप्पल फॉर ₹1 बोला है। अब इसमें डायरेक्टली इक्वल टू तो नहीं बोला है, लेकिन अमाउंट जो है वो सेम बता दिया, तो इसका भी मतलब यही होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 एप्पल्स, ये इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 4, सेलिंग प्राइस ऑफ क्या लिखा है 4 एप्पल। क्यों, क्योंकि अमाउंट इक्वल है इस वजह से। अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है, बस लैंग्वेज का फर्क था। तो सेम ऐसे ही हम अगर सॉल्व करेंगे इसे तो हमें भी इसका आंसर क्या मिलेगा, 25% मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए, अ मैन बाइज 9 एप्पल्स फॉर ₹20 बोला है और सेल्स 5 एप्पल्स फॉर ₹15 बोला है। अब गौर से देखिए, ना ही इक्वल टू ऐसा वर्ड बोला है यहाँ पे, ना ही अमाउंट सेम दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। देखिए सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए इस फॉर्मेट में, ठीक है, एप्पल्स यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पर क्या कर लीजिए, जो भी अमाउंट है रुपीस वो लिख लीजिए और यहाँ सीपी और एसपी, इस तरह का आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो आसानी से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से 9 एप्पल से कितने रुपए के, 20 रुपीस के, ठीक है। देन सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स कितना है, ये 5 एप्पल से कितने के हैं, ये 15 के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी एक क्वांटिटी को, चाहे आप एप्पल को लो या फिर रुपीस को, किसी भी एक क्वांटिटी को हमें इक्वल लाना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे लाएंगे, तो देखिए मैं एप्पल को इक्वल लाता हूं। तो इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को इक्वल लाना है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। इस नंबर से क्यों कर रहे हैं, 5 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एप्पल को मैं इक्वल ला रहा हूं ना, इसलिए इसके नंबर पर हम ध्यान देंगे। तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। अब नीचे वाले नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई, एप्पल के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए 9 5 जा 45 होता है, 5 9 जा 45 होता है। तो एप्पल क्या हो गया, ये क्वांटिटी इक्वल ला लिया। यहाँ क्या चेंजेस हुआ है वो देखिए आप, ठीक है। 25 जा सभी को पता है कितना होता है, 100 होता है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस अगर 100 का है और सेलिंग प्राइस 135 रुपीस का है, तो इसका मतलब 35 रुपए का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, मतलब 100 पर, और 35 अपॉन 100 का ही मतलब होता है 35% का प्रॉफिट हमें हो गया है।